वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। पदयात्रा दोस्तों, वाक्षी के समेतवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी रसोई घर है, जहां पर अन्नपूर्णा माता का स्थान है, जब वहां पर ही सारी सामग्री हमारे लिए शुद्ध नहीं आ रही तो आपके घर में पूजन सामग्री को शुद्ध कौन करेगा। तो आप ये समझिए, भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजन जब हम करते हैं, जब हम अनुष्ठान रखते हैं, जब देवी देवताओं को अपने घर में बुलाते हैं, तो हम तो ये सोचते हैं कि हमारी सामग्री जो है, जो हमारे घर में हम खुद खाने के लिए, सिद्धांत तो यही कहता है कि जो हम खुद उपयोग में लेकर आ रहे हैं उन्हीं सामग्रियों को हमें अपने देवी देवताओं को भी अर्पित करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मार्केट से जब आप घी लेकर आते हैं अपनी पूजन सामग्री के लिए, तो जानवरों की खाल से निकला हुआ गंदा घी आपको दिया जाता है और उसका उपयोग हम धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं और उस वक्त मजबूरी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरी अच्छी ऑप्शन ही नहीं है। जो कपूर आप उपयोग करते हैं, जो शरीर को और वातावरण को शुद्ध करना चाहिए, वही नकली कपूर जो है आपको श्वास के रोग देता है और फिर मजबूरी हम महसूस करते हैं कि हम अपने देवी देवताओं के लिए अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हम फिर से मजबूर हैं। चंदन का उपयोग अगर आप करते हैं तो नकली चंदन से मार्केट भरी हुई है। आप सिंदूर तक अगर देवी को तिलक करने के लिए लगाते हैं, वो भी हैवी केमिकल और लेड से बना हुआ होता है। वो सिंदूर ही नहीं होता जिससे देवी की जो है उपासना की जा सके। ऐसी असंख्य पूजन सामग्रियां हैं जिनका उपयोग हम गलत तरीके से करना पड़ रहा है। मजबूरी में चाहते हम कुछ हैं और देना अपने ईश्वर को कुछ और दिया जाता है। आप जो कंडे, जो देसी गाय के गोबर के कंडे जिनसे हवन किया जाएगा, जब वही आपको देसी गाय ही नहीं मिल रही है, उसका दूध ही नहीं मिल रहा है, तो उसके गोबर तक में कौन जाके पहचान करेगा कि वो देसी गाय का है कि नहीं है। लेकिन है क्या, केवल कामधेनु जो गाय जो हमारे लिए पूजनीय है, उसी के केवल जो अंश हैं, उन्हीं के जो निकले हुए उत्पाद हैं, उन्हीं को केवल आप अपनी पूजन सामग्री के रूप में उपयोग में लेकर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वाक्षी ऑर्गेनिक्स की तरफ से ऐसी कौन कौन सी कोशिशें की जा रही हैं जिससे जब आप पूजन अनुष्ठान कोई करते हैं तो भारत के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आपको पूजन सामग्री जो शुद्ध सात्विक हो, जिसको देवी देवताओं को आप अर्पित करते हुए प्रार्थना कर सकें कि यथा सामर्थ्य भारत की या विश्व की सबसे अच्छी सामग्री जो हमारी नॉलेज में आ पाई है, वो हम आप तक लेकर आने में पॉसिबल हुआ है, संभव हुआ, और इसी कोशिशों को हम आगे बढ़ाते भी रहेंगे। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कौन सी कोशिशें पिछले 5 साल में की गई और कैसे ये सामग्री हम आपके लिए शुद्ध करेंगे। सबसे पहली बात, वाक्षी ऑर्गेनिक्स एक 100% वेजिटेरियन स्टोर है जिसके अंदर किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन, एग्रीटेरियन, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स को हाथ नहीं लगाया जाता। तो आप तक जब चीज़ें लेकर आते हैं, जो लोग लेकर आ रहे हैं, उनके तरफ से ध्यान रखा जाता है कि वो अपने मन के अंदर कुछ गलत इस तरह की भावनाएं कम रहें और सात्विक जो उत्पाद हो, क्योंकि जब व्रत के अंदर आपका कोई उत्पाद भी कोई व्यक्ति लेकर आ रहा है तो उसके अंदर भी थोड़ी सी उसको भी थोड़ा सा अच्छा पालन करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का भी बैकएंड पे ध्यान रखा जाता है। तो जितने उत्पाद हम आपके पास लेकर आते हैं, जब आप कोई खासकर नवरात्रि हमारे देश में मनाई जाती है, सावन का महीना या कुछ है, तो उस समय पे ध्यान रखा जाता है कि जो लोग भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं और जो उत्पाद हम आपके पास लेकर आ रहे हैं वो अच्छी जगह से आए। दूसरी जगह से जो है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं जितने उत्पाद आ रहे हैं वो कौन सी गौशालाओं से आएँ जहाँ पर केवल और केवल भारतीय देसी गाय का ही जो है पालन होता हो। तो जितने भी आप उत्पाद आज की वीडियो में देखेंगे वो केवल उन्हीं गौशालाओं से आएंगे जहाँ पे देसी गायें जो है उनका पालन पोषण होता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर है जो लिया जाता है। अब हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, मार्केट में जो मिलता है उसमें मिलावट कैसे होती है और हमारे यहाँ जो मिलने वाला है वो शुद्ध कैसे होने वाला है। शुरुआत करें सेंधा नमक। हमारे पूर्वजों ने एक ही तरह का नमक है जिसको व्रत के अंदर उपयोग बताया है। अगर आप भोजन बनाना चाहते हैं तो इसी नमक से बना सकते हैं। 99.9% यही सेंधा नमक आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा। तो जो वाक्षी से आता है वो काला बाग एरिया, जो लाहौरी असली पाकिस्तानी नमक है, उसको ही आप तक लेकर आया जाता है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको वो लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सेंधा नमक, असली सेंधा नमक की पहचान करनी चाहिए। 5 साल की वाक्षी की कोशिशों के बाद में हम ये चीज़ आपके लिए लाने में कामयाब हुए। जब भी आप पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके बाद क्या होता है, बैठने का आसन। जिस आसन के ऊपर हम बैठने वाले हैं, तो देसी गाय के गोमे से बना हुआ, देसी गाय के गोमे में लक्ष्मी का वास है और उसी के गोमे से बना हुआ क्या है, ये एक मैट। बहुत छोटा रूप है जो मैंने आपको बताया, इसी के अंदर बड़ा जो है साइज़ मिल जाता है। तो देसी गाय के गोमे में जिसमें लक्ष्मी का वास है, उनके
गौ में से बने हुए आसन के ऊपर आप विराजमान हो सकते हैं। आपके पास में जो आसन है दूसरा कुशा का आसन, अब कुशा का आसन मार्केट में लेने जाते हैं तो घटिया क्वालिटी के मिलते हैं। ये मैं आपको आसन अगर अभी दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। मैं बाकी उत्पाद आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं जो है इस आसन का साइज़ दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा कितनी खुशी होगी देखकर। तो कुशा का आसन वाक्षी के पास में जो है उपलब्ध रहता है। हमारे घर में हम जब दिवाली आती है, दीपावली आई या गणेश चतुर्थी आती है तो भगवान गणेश की हम मूर्ति को स्थापित अपने घर में करना चाहते हैं। वो मूर्ति किस एक पर्टिकुलर तत्व से बनी हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए आप देसी गाय के गोबर से बनी हुई जो मूर्तियां हैं इसको वाक्षी ने अपनी तरफ से शुरुआत किया है। आपके इन सभी उत्सवों में जहां पर मूर्तियों की आवश्यकता होती है, खासकर भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की, ये जो मूर्तियां हैं इनको देसी गाय के गो में से बनाने का जो प्रयत्न है वो किया जाता है। इसके बाद में आप जब पूजन सामग्री करते हैं, लोबान और गूगल, बहुत प्रश्न वाक्षी के पास में आते थे, सर शुद्ध नहीं मिलते, परफेक्ट नहीं मिलते। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास में जो है वो पूरी दुनिया का सबसे शुद्ध लोबान और गूगल है, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज अच्छा है। कैसे परख करी, जब हम इसको जलाते हैं किसी भी सामग्री को तो उसकी सुगंध कितनी देर तक रह रही है और पॉजिटिव ऑरा कितना देर है उससे उसकी परख की जाती है। लोबान और गूगल वाक्षी के पास में जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। देने वाला व्यक्ति जो है वो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं जो लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी हम लेकर आ रहे हैं। चंदन, शुद्ध चंदन आपको नहीं मिलता 100%, मैं परफेक्शन के साथ में कह सकता हूँ। मलयगिरी जो शुद्ध हाईएस्ट क्वालिटी का वन चंदन है, ऐसा श्वेत चंदन हम आपको देते हैं। जब तक ये चंदन रहेगा तब तक इसके अंदर से धीमी धीमी खुशबू आती रहेगी जो इसकी ओरिजिनलिटी को बताती रहेगी आपको। इस चंदन को घिसकर आप भगवान शिव को तिलक कर सकते हैं और शुद्ध चंदन वाक्षी के पास में पूजन सामग्री के अंदर उपलब्ध रहता है। आपको लगता है रुद्राक्ष की माला, मुझे ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला चाहिए, तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला वाक्षी से मिलती है वो सर्टिफाइड मिलती है। नेपाल से जो रुद्राक्ष आते हैं उनके साथ में बनाई जाती है। पंचमुखी जो है आपके जो है एक मुखी, द्विमुखी, ये सारे रुद्राक्ष जो है वो वाक्षी के पास में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। आपको लगता है जो हमारे पास में पात्र हों, पूजन सामग्री में पात्रों की भी विशेषता होती है, मजबूरन हम लोगों को स्टील का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कांसे के, तांबे के सबसे बेहतरीन और 100% गारंटीड वेरीफाइड रिपोर्ट्स के साथ में जो बर्तन है, ये कटोरी आप देख रहे हैं कांसे की है, थाली होती तो आपको टंकार में सुनाता। बहुत बेहतरीन बर्तन वाक्षी के पास अवेलेबल है, आप इनका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में गंगा जल, वाक्षी से कभी भी गंगा जल देने पर शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क गंगा जल है। जब भी हमारा, क्योंकि हरिद्वार हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 150-200 किलोमीटर है, जाना आना लगा रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब भी जाऊँ ऋषिकेश या हरिद्वार तो अपने सभी बेनिफिशरीज़ के लिए मैं वहाँ से जितना गंगा जल होता है भर के ले आता हूँ। ये निःशुल्क आपको दिया जाता है। जब भी आप पूजन सामग्री मंगवाते हैं वाक्षी से ये गंगा जल मंगवा सकते हैं। उन सभी बंधुओं के लिए बहुत उपयोगी है गंगा जल जो हमसे थोड़ा दूर है, मध्य भारत में है या दक्षिण भारत में है, तो हम इस उपयोगिता को समझते हैं और आप ये ले सकते हैं। देसी गाय का दूध, ये मिलना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। देसी गाय के कहाँ तो गौशालाएं हैं और कहाँ पालन हो रहा है, दूध कैसे पहुँचेगा। कम से कम दिल्ली एनसीआर के जितने भी बंधु हैं, बल्कि बाहर जो बंधु हैं उनको हम पाउडर फॉर्म में भिजवाते हैं शुद्ध देसी गाय का दूध। लेकिन देसी गाय के दूध की उपयोगिता, दूध हो गया आपके पास में, छाछ हो गए आपके पास में, जो भी पनीर या कुछ भी आपको देसी गाय के जो भी उत्पाद चाहिए होते हैं वो सब हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। और अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो कुशा का आसन है, ये देखिए ये कुशा का आसन है और इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो केवल 2 सेट आपको दिख रहे हैं, इस तरह के 4 सेट आपको दिख सकते हैं। ये बैठने के लिए जो 2 सेट है कुशा के बहुत अच्छे रहते हैं, हाई क्वालिटी रहता है, बड़ा रहता है, आनंद महसूस होगा। कभी भी आप बैठे अगर पूजन के लिए तो आप कुशा के आसन पे बैठे, नहीं तो मैंने जो गोमय का आसन बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये रहता है। उसके बाद में आपके जब आप नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हाई ग्रेड के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। आप खुद भी जब प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। शहद जो नकली आपको बाज़ार में मिलता है, तो यहाँ पर आप भगवान शिव का अगर स्नान करवाना चाहें, देवताओं का स्नान शहद से कराना चाहें, 100% हाई ऑल्टीट्यूड हनी है, 4000 मीटर की पर्वतों की जो ऊंचाई है वहाँ से ये शहद आता है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, इससे भी आपको शहद को आप चेक कर सकते हैं। आपको आनंद आएगा अगर थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ से हमारे लिए शहद जो है वो लेकर आया जा रहा है। इसके बाद में तिल का तेल, ये तिल का तेल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने पंडित जी से या गुरु जी से जानेंगे, जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक 2 ही सबसे बेहतरीन जो फ्यूल हैं उसमें उपयोग हो सकते हैं दीपक को जलाने में। वो जो हैं या तो तिल का तेल होगा या शुद्ध देसी गाय का घी होगा। वाक्षी के पास में दोनों बेहतरीन उपलब्ध कराए जाते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी है दीपक जलाने के लिए। ये बताया जाता है कि देसी गाय का जो घी है वो इतनी ऑक्सीजन क्रिएट करता है दीपक के अंदर जिससे वातावरण शुद्ध होता है। तो देसी गाय का मलाई घी है अवेलेबल, जो दूध की
मलाई से बन जाता है, लेकिन वैदिक बिलोना पद्धति से बना हुआ घी सर्वश्रेष्ठ होता है अगर हम इसका उपयोग करना चाहें। ये भी वाक्षी में अवेलेबल है। और तिल का तेल 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। इससे हम दीपक जो है वो जला सकते हैं और अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। माता को जब तिलक करना होता है तब हमें महसूस होता है, माता को जब तिलक करते हैं तो सिंदूर लगाते हैं। माताएं बहनें जो हमारे घर में लगा रही हैं उनमें तो हैवी केमिकल्स, मेटल्स, ये सब कुछ डले हुए हैं। पौधे से सिंदूर बनता है। सिंदूरी पौधा आपने कभी ना देखा हो तो मैं वीडियो लिंक उसका भी दूंगा, उसको भी थोड़ा सा आप देखिएगा, उसमें भी आपको आनंद महसूस होगा। पौधे से निकला हुआ शुद्ध सिंदूर हम देते हैं, जिसको तिल के तेल के साथ में मिक्स करके आप तिलक कर सकते हैं अपने देवी देवताओं का। थोड़ा सा जल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, तेल के साथ मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से तिलक होगा। ऐसे सिंदूर का उपयोग हमें करना चाहिए जब हम तिलक करते हैं। अपने घर में आए हुए जो भी अतिथि है, अतिथि देवो भव बोला जाता है, या फिर जब देवी देवताओं को अपने घर में बिठाते हैं तो इन प्लांट सिंदूर से ही तिलक ऐसे करने चाहिए। ऐसी अपने पास में कोशिश रहनी चाहिए। जो हमारे पास में कंडे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उपले, जिनको हवन सामग्री के रूप में करते हैं, वो केवल देसी गाय के गोबर से बने होने चाहिए। ये वाक्षी के पास अवेलेबल है। जब आप धूप की बात करते हैं, देखिए आप जो है दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद में जब धूप आप जलाते हैं तो धूप जो है वो देसी गाय के गोमे से बनी होनी चाहिए। हमारे पास 3 तरह की धूप जो है वो मुख्य रूप से अवेलेबल है। इसका तो फीडबैक बहुत अच्छा है। पतली होती है लेकिन बहुत अच्छी सुगंध देती है, और कितनी मर्जी आप जला लीजिए आपको श्वास का रोग नहीं होगा। ये हमेशा आपके लिए परफेक्ट रहेगी, क्योंकि देसी गाय के गोमे से बनी हुई उन गौशालाओं में है जहाँ पे गाय को माता के समान जो है पूजा जाता है। ये दूसरी एक धूप है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इनको सम्रानी कप बोलते हैं। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर सब कुछ है, सारा इंग्रीडियंट्स, जैसे कपूर वगैरह सब कुछ है। आप इनका उपयोग जो है बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरा सेट आता है सम्रानी कप का। इसकी खास बात है, कई बार क्या होता है, मैं जब कई बार पूजा करता हूं तो मुझे महसूस होता है घर के अंदर जब आप हैं तो तब तो आप छोटी धूप का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप घर के बाहर हैं तो कई बार आप देखेंगे मक्खी है या बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपने सिंगल ये भी जला लिया तो आपके आसपास के वातावरण को इतना सुरक्षित कर देता है कि अब आपके पूजा के अंदर मक्खी मच्छर जो है वो विघ्न नहीं करते। बहुत ज़बरदस्त जलता है। तो ये जो हवन कुंड, इसे हवन धूप बोल देते हैं हम, सम्रानी कप बोल देते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। भोजन में जब आप बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया, सेंधा नमक का उपयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी से वीडियो की शुरुआत करी थी। वो हमारे पास प्योर मिलता है। कुट्टू का आटा, जो आपके पास में सिंघाड़े का आटा है, अब मार्केट के अंदर जो मिल रही है वो तो कौन बना रहा है, किस भावना से बना रहे हैं, ये भी व्रत के अंदर बहुत मैटर करता है। वाक्षी के पास कम से कम जो आ रही है उसको पूरी सात्विकता से बनाया जाए। किसानों को स्ट्रिक्टली बताया जाता है, खासकर नवरात्रि के दौरान, कि फ्रेश आटा पीसा जाए आप लोगों के लिए, ताकि वो जो आटे हैं वो कम से कम आपको जाकर जो मतलब पुण्य तो हमें भी मिलता है, लेकिन आपको भी लाभ जो है वो पूरी आपकी सात्विकता को हनन ना करे, इस बात का ध्यान रखा जाए। इत्र मार्केट के अंदर सारा एसेंस वाला मिलता है। कम से कम इत्र की क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे पास में, जो आप मंगवा सकते हैं। गुलाब का इत्र है या जो चंदन के इत्र हैं, ये हमारे पास में मिल जाते हैं। साबूदाना मार्केट में जब मिलता है, मेरे ख्याल से आपने कभी बनते हुए देखा नहीं है, इतनी गंदे तरीके से बनाया जाता है। कभी आप उस तालाब को देखेंगे जिसमें साबूदाना, ये बेसिकली बहुत एक पेड़ की जड़ होती है जिसको सड़ाया जाता है 10-15 दिन, तब जाके साबूदाना बनता है। आप लोगों को अगर पता भी नहीं होगा तो थोड़ा सा सर्च करिएगा। ये साबूदाना जो हम आपके पास लेकर आने हैं, इसके अंदर हालांकि हम अभी तक विजिट तो नहीं कर पाए, हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भैया हमें विजिट कराओ, लेकिन जो सोर्स है वो इतना विश्वसनीय है कि हम बहुत अच्छी जगह से आपको साबूदाना लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। एक बार हम वीडियो बना लेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो साबूदाना में ध्यान रखा जाता है कि व्रत के अंदर जो है आपको अच्छे तरीके से जो है वो दिया जाए। कपूर, जैसा मैंने बताया, नकली कपूर से मार्केट इस वक्त भरी हुई है। भीमसेनी शुद्ध कपूर है। पहचान का तरीका क्या है, कटोरी के अंदर ये कपूर हमारा डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, गैस के ऊपर जलाइए। जो इसकी धुनी घर के अंदर जा रही है वो इसकी शुद्धता बताएगी आपको, और इस तरीके से कपूर की आप पहचान करिए, आपको असली कपूर की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। बेहतरीन चीज़ है। देसी गाय के गोमूत्र का उपयोग जो है वो बहुत होता है पूजन सामग्री में, तो शुद्ध देसी गाय के गोमूत्र का अर्घ ही जो है वही उपलब्ध कराया जाता है। दीपावली पे जब दिए मिलते हैं, देखिए मिट्टी के दिए लीजिए, वो तो है ही बढ़िया। बाकी देसी गाय के गोमे से बने हुए दिए जो हैं वो भी उपलब्ध होने लग गए हैं। तो आपको अगर दीपावली पे दिए चाहिए होंगे तो थोड़ा पहले हमसे संपर्क करेंगे तो ये भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप व्रत के अंदर जब दलिया बनाते हैं तो किसका बनाना चाहिए, सामक जिसे आप बोलते हैं। देखिए बाज़ार में आप सामक लेने जाते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद चमकता है। एक्चुअली सामक जो होता है वो ये होता है। तो कलर में डिफरेंस देखिए कितना है। खेत से ऐसे निकलता है, पॉलिश कर दिया जाता है, अलग अलग तरीके से उसके ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं, तो वो सामक रहता नहीं जो शरीर में सात्विकता दे। तो ये होता है वो सात्विक जो सामक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको व्रत में उपयोग में लेकर आना चाहिए।
आपको काले तिल जो है, जैसा मैंने बताया, भगवान नारायण के पसीने से बने हैं काले तिल, इसीलिए काले तिल का तेल भी उपयोग किया जाता है पूजन सामग्री में। और काले तिल तो ये भी ऑर्गेनिक 100% हाई क्वालिटी के काले तिल जो है, डस्ट जिसमें कम रहे, वो आपको दी जाती है पूजन सामग्री में उपयोग करने के लिए। जो सामग्री है, सामग्री पे अभी भी हम और काम कर रहे हैं। हमारे पास अच्छी सामग्री है जिसका उपयोग हवन सामग्री का आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत काम हो सकता है, इसमें बहुत जड़ी बूटियाँ हो सकती है, और कोशिश चल रही है, और गौशालाओं से संपर्क हो रहा है। हमें उम्मीद है हम और भी बेटर सामग्री आपको देने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद में आप देखें तो चीनी, अब क्या होता है, मैक्सिमम घरों में पूजन सामग्री के रूप में आप जब चीनी का उपयोग करते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, आपको पता है वो चीनी को साफ़ करने में यहाँ तक की रिपोर्ट आ चुकी है कि जानवरों की हड्डियों का चूरा जो है मिलाया जाता है उनकी सफाई करने के लिए। जब अपने देश के अंदर देसी खांड इतने अच्छे तरीके से बन सकती है सात्विक रूप से, तो क्यों हमें ये गंदे केमिकल्स का उपयोग करना है। तो देसी खांड आपको दी जाती है ताकि आप उपयोग कर सकें। धागे वाली शुद्ध मिश्री नहीं मिलती मार्केट में, वो भी चीनी से ही बनती है, लेकिन कम से कम खांड की प्रक्रिया से आगे बढ़ के जो शुद्ध देसी जो आपके धागे वाली मिश्री है वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसका उपयोग किया जा सकता है। जब आप मिष्ठान अर्पित करते हैं देवी देवताओं को, वो ऐसे मिष्ठान दिए जाते हैं जो सात्विक जगहों पे बनते हैं, किसी तरह का केमिकल, इसके अंदर गंदे एलिमेंट्स नहीं डाले जाते, चीनी नहीं डाली जाती, खांड या जैगरी पाउडर के साथ बनाई जाती है, ऐसे मिष्ठान को आप अर्पित कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपके जो पूजन अनुष्ठान है उनके लिए जितने भी उत्पाद उपयोग होते हैं, काफ़ी हद तक वाक्षी उसे कवर करने में कामयाब हो गई है। मेरे दिल में मंशा ये भी थी, क्योंकि मैं जब खुद भी पूजा करता था तो मुझे ये ज़रूर लगता था कि ऐसे उत्पाद यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो अब तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम जब घर में करते हैं तो हमें खुद ही गर्व महसूस होता है। 1-2 दिन पहले मेरी गुड़िया जो थी, जो छोटी बिटिया थी, जब हम पूजन कर रहे थे तो उसने क्या था, उसको सिंदूर की पूरी कटोरी मिल गई थी। तो बच्चों की आदत होती है, उन्होंने लगा लिया, और उसने इतना कटोरी से लगा लिया था कि पूरा का पूरा चेहरा जो था उसने कर लिया। जब बच्ची ने पूरे शरीर के ऊपर जब सिंदूर लगा लिया तो उस समय पे अगर वही सिंदूर केमिकल वाला होता, नुकसानदायक होता, तो नुकसान करता बच्ची को। हमें पता है कि भैया सिंदूर जो है वो हमने, अभी तो आपको मैंने प्लांट सिंदूर दिखाया है, लेकिन दूसरा सिंदूर जो घर में उपयोग करते हैं उसमें क्या है, हल्दी के अंदर नींबू डाल के बना लेते हैं, तो वो भी सिंदूर अच्छा होता है। तो ये प्लांट सिंदूर तो दरअसल क्या है, महंगा बहुत पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। हम दूसरा सिंदूर भी रखते हैं जिसमें प्योर ऑर्गेनिक हल्दी में नींबू डालते हैं और सिंदूर बन जाता है। उसने वो उपयोग करा, कितना मर्जी लगा ले बच्ची, कितना खेल ले, तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैटर करती हैं हमारे घर के अंदर जब हम शुद्ध सामग्रियों को उपयोग में लेकर आते हैं। तो मुझे आशा है कि इन सभी अच्छी पूजन सामग्रियों के साथ में आप सात्विकता के साथ में अपने पूजन और अनुष्ठानों को पूरा कर पाएंगे। हमारी तरफ से कोशिश होगी मन की निर्मलता को और बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्पाद तो हमने अच्छे पा लिए हैं, लेकिन जो इनके बनाने वाले हैं और जो आप तक लेकर आने वाले हैं, वो जितना शुद्धता अपने अंदर मेंटेन रखेंगे, सात्विकता, खासकर जैसा मैंने बताया जो पर्व के दिवस होते हैं, नवरात्रि हैं, कुछ हैं, तो उससे मुझे लगता है कि आपके अनुष्ठानों की जो आप प्राप्ति करना चाहते हैं, बहुत जगह हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तपस्या भी करते हैं, तो उनके अंदर वो फल तभी आएगा जब हम पीछे से लेके यहाँ तक की पूरी सात्विकता की चेन को मेंटेन करने में कामयाब होंगे। तो वाक्षी वहाँ पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है और उसको उतना ही ज़्यादा इंटीग्रिटी के साथ मेंटेन करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।